हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपके स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा सहायक होगा और सेंटेंस बनाने में भी। तो आज का वीडियो मिस ना करें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देख लेते हैं आज के वीडियो में क्या है। आज के वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, बी हैविंग टू का यूज़। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इसे हम मजबूरी का इंग्लिश भी बोलते हैं। जैसे कोई भी काम हम मजबूरी में करते हैं तो उसके लिए हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, बी हैविंग टू का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे सेंटेंस होता है मुझे पढ़ना पड़ता है, जैसे बोलने से लग रहा है मजबूरी में है, मजबूरी में काम करना पड़ता है। मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे यह कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार से जब कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम इन सभी का यूज़ करके बनाते हैं। तो सेंटेंस को देखने से पहले हम देख लेते हैं इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं। इन सबको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी हैं, हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे हैज़ टू और हैव टू यहाँ पे लिखा है। पहला जो हमारा है, जब किसी सेंटेंस में आ जाए कोई भी काम करना पड़ता है या फिर करना है तो उसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ टू और उसके बाद हैव टू। यदि सिंगुलर होगा तो हैज़ टू का यूज़, प्लूरल होगा तो हैव टू का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से यदि कोई भी सेंटेंस आ जाए करना पड़ता था या करना पड़ा तो उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ सेंटेंस का हमारा पास्ट का अगर होगा तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा विल हैव टू है। विल हैव टू, इसमें जब कोई भी काम करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। एक यहाँ पे बी हैविंग टू, करना पड़ रहा है और करना पड़ रहा था। बी हैविंग टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर करना पड़ रहा है तो हम यहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे करना पड़ रहा है तो एम हैविंग टू करेंगे, उसे करना पड़ रहा है तो इज़ हैविंग टू, तुम्हें करना पड़ रहा है तो आर हैविंग टू। अब यहाँ पे करना पड़ रहा था तो हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बी में इज़ एम आर वॉज वर सभी आते हैं, इसलिए यहाँ पे बी हैविंग टू लिखा गया है। आप एग्जाम्पल्स इसको और अच्छे समझेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले हम इसको और अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या है हमारा हैव है, तो आप जितने भी देखेंगे हैव, हैज़, हैड, ये सभी क्या हैं, हैव के ही फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे जो भी हमारी कोई भी वर्ब होती है, जैसे अगर हम वर्ब ले लें गो, ये क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म होता है गो। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, गोइंग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, गोज़ होता है। इस प्रकार से हमारी इस वर्ब की 5 फॉर्म होती है। उसी प्रकार से हैव का भी 5 फॉर्म होता है। हैव होता है हमारा बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्या होता है हमारा, हैड होता है। थर्ड क्या होता है हमारा, हैड होता है। फोर्थ क्या होता है, हैविंग होता है। और फिफ्थ क्या होता है, हैज़ होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, जब इन सभी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो हमको दिक्कत होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब इनका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू, इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन वो क्या होता है हमारा गलत होता है। तो हम इनका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सब अच्छे से देखेंगे। एग्जांपल पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बी हैविंग में यहाँ पे क्या होता है, बी के फॉर्म में हमारा इज़ भी होता है, एम होता है, आर होता है प्रेजेंट का, और क्या होता है, वॉज होता है, वर होता है पास्ट का। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़, एम, आर, वॉज, वर का हम यूज़ करते हैं। तो यदि आप ये समझ गए हैं तो हम इसके आगे और देख लेते हैं। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हम तो इसका सिंपल सेंटेंस अच्छे से बना लेते हैं। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो ओवर देयर। हम इस प्रकार से बना लेते हैं, लेकिन अगर जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो हम उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हम कैसे बनाएंगे, पहले थोड़ा समझ लें। अगर हम बात करें पहले विल हैव टू की, अगर इसमें नेगेटिव आता है तो हम सिंपली यहाँ इसके बाद नॉट लगाते हैं। जैसे मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा तो आई विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, इस प्रकार से हम बना लेंगे। लेकिन जब कभी बात इन सब की आती है तो हम इसके बीच में हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, जब कभी भी हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट का होता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, डू और डज का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट वाले टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लूरल होगा तो डू का यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से करना पड़ता था, मुझे यह काम नहीं करना पड़ता था, तो हम उसमें क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। इसी प्रकार से हम यहाँ भी लगा सकते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद कर सकते हैं हम नॉट लगा सकते हैं। दिक्कत हमको सिर्फ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में होता है।
तो आपको बता दिए जो ये हैव है ये क्या है, बेस फॉर्म है, और इसी का सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, फिफ्थ फॉर्म क्या है, हैज़ है। ये सब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हमको काम आएगा, क्योंकि जब हम डू और डज का यूज़ करते हैं उसके बाद हमको बेस फॉर्म ही चाहिए, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैव का ही यूज़ करते हैं। जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो अगर सिंपल होता सेंटेंस उसे खाना बनाना पड़ता है तो ही हैज़ टू कुक फूड, लेकिन अगर नेगेटिव होगा उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही डज नॉट हैव टू कुक फूड, क्योंकि डू और डज के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आती है, बेस फॉर्म। बेस क्या हमारा, हैव होता है। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से, अच्छे समझ में आएगा। तो पहला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यदि आपने वो समझ लिया है तो एग्जाम्पल को हम अच्छे से बना लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसे खाना बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ता है आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट का है। तो इसमें हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ टू, प्लूरल होगा तो हैव टू। उसे यानी ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ करेंगे। हम बना देंगे ही, सिंगुलर है तो हैज़ टू, ही हैज़ टू खाना बनाना यानी कुक फूड, ही हैज़ टू कुक फूड। इस प्रकार से हम यहाँ बना देंगे, ही हैज़ टू कुक फूड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे पढ़ाना पड़ता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ता था आ गया, यानी ये क्या है, पास्ट है। हम यहाँ पे हैड टू का यूज़ करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या आता है, हमारा हैड आता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैड टू का यूज़ करेंगे। हम यहाँ बना देंगे आई हैड टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस में हमें दिक्कत नहीं है, ये आप अच्छे से बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बस क्या देखना, आपको सेंटेंस देखना है। प्रेजेंट होगा तो हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे, पास्ट होगा तो हैड टू का यूज़ करेंगे। नीचे देख लेते हैं, तुम्हें यह खरीदना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा कोई काम तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, यू विल हैव टू बाई, यह मतलब दिस, यू विल हैव टू बाई दिस, यू विल हैव टू बाई दिस। नेक्स्ट हमारा है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। अब जब यहाँ पे कोई काम करना पड़ रहा है तो बताए थे बी हैविंग का हम यूज़ करते हैं। तो बी हैविंग में क्या होता है, इज एम आर वॉज और होता है। इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, वॉज और यूज करते हैं पास्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पढ़ रहा है यानी प्रेजेंट का है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज एम आर में से। मुझे यानी मैं के साथ क्या आएगा, एम आएगा, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे एम का। तो आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू बोलना तो क्या हो जाएगा, स्पीक। आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। ये आपको हमेशा याद रहेगा, यहाँ पे स्पीकिंग ना करिएगा, हमेशा टू के बाद क्या आता है, बेस फॉर्म आता है। यहाँ पे आईएनजी आ गया है, आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमें यह किताब बेचना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे था आ गया, इसका मतलब क्या है, बी के साथ हैविंग का यूज करेंगे, वॉज वर का यूज़ करेंगे हम। तो हम इसको बनाएंगे, वी वर हैविंग टू सेल दिस बुक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे वहाँ हिंदी नहीं बोलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब इसको अच्छे समझेंगे, बोलना पड़ता है या फिर बोलना है, दोनों बात देखिए। मुझे वहाँ हिंदी नहीं बोलना पड़ता है, तो जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया इसको हम कैसे बनाएंगे। ये क्या है, हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट का है। तो नेगेटिव सेंटेंस में अभी हम बता कर के आए आपको, हम डू डज का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का, प्लूरल होगा तो डू का। मुझे ये क्या है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है। मैं क्या है, आई क्या है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगा। तो बेस फॉर्म क्या है हमारा, हैव है। तो आई डू नॉट हैव टू स्पीक हिंदी ओवर दियर। आप वहाँ और यहाँ के पहले ओवर का यूज़ कर सकते हैं और अच्छा लगेगा। ओवर देयर, ओवर हियर का यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आप देयर ही बोल सकते हैं, लेकिन ओवर का यूज़ कर लेंगे और सही रहेगा। आई डू नॉट हैव टू स्पीक हिंदी ओवर देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे उसे यह पाठ नहीं पढ़ाना पड़ता था। आप देखते हैं यहाँ पे ये क्या आ गया, हमारा पास्ट का आ गया। अब जब पास्ट का आ गया तो हम नेगेटिव में क्या यूज़ करेंगे, हम डिड का यूज़ करेंगे।
तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट पढ़ाना, तो आई डिड नॉट हैव टू टीच, आई डिड नॉट हैव टू टीच उसे, मतलब हिम, आई डिड नॉट हैव टू टीच हिम दिस लेसन। बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए, प्रेजेंट का होगा तो डू डज का यूज करेंगे, पास्ट का होगा तो डिड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, बाकी वैसे हम सिंपली बनाएंगे हैड टू। आप देखेंगे यहाँ पे जब इसका सिंपल सेंटेंस था हमने बनाया था तो हैड टू का यूज़ किए थे हम, सिंपल सेंटेंस में क्या था, हैड टू का यूज़ था। लेकिन यहाँ पे हैव आया है क्योंकि जब कभी भी डू डज डिड का यूज़ करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। तो ये क्या हमारा बेस फॉर्म है हैव, इसलिए यहाँ पे हैव आया है और यहाँ भी क्या है, हैव आया है। यहाँ पे हैड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अध्यापक को उसे नहीं पीटना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया पीटना पड़ेगा, विल हैव टू का यूज़ करेंगे। इसमें सिंपली हम विल के बाद नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे द टीचर, लिखेंगे द टीचर विल नॉट हैव टू बीट हिम, द टीचर विल नॉट हैव टू बीट हिम। नेक्स्ट हमारा है, राम को कपड़े नहीं धोना पड़ रहा है। अब ये नेगेटिव आ गया, पड़ रहा है। अगर सिंपल होता है तो हम क्या करते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हैविंग ला कर बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद हैविंग टू का यूज़ करके जो भी वर्ब होगा उसको लगा देंगे। तो राम को कपड़े नहीं धोना पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, राम, सिंगुलर क्या लगाएंगे, इज, राम इज़ नॉट हैविंग टू, धोना क्या होता है, वॉश होता है, वॉश के बाद हम क्या यूज कर देंगे, क्लॉथ्स। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब यहाँ पे क्या गया, हमें वहाँ खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, ये पास्ट का आ गया। अब हम बी के साथ हैविंग यूज़ करेंगे, तो वॉज वर्ग के साथ हम क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे। तो हमें मतलब वी के साथ हम यूज़ करेंगे वर, वी वर नॉट हैविंग टू कुक फूड। इस प्रकार से हम बना लेंगे, वी वर नॉट हैविंग टू कुक फूड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारे यहाँ 5 एग्जाम्पल हैं जो इंट्रोगेटिव के हैं, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। देखिए यहाँ जब क्या तुम्हें रोना पड़ता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया उसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आएगा डू डज डिड का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। प्रेजेंट होगा तो डू डज का, पास्ट होगा तो डिड का। आप देख सकते हैं पढ़ता है, प्रेजेंट का है तो हम डू डज का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये क्या है, प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे डू, फिर उसके बाद यू, डू यू, उसके बाद बेस फॉर्म हैव टू, डू यू हैव टू वीप, डू यू हैव टू वीप, क्या तुम्हें रोना पड़ता था, क्या तुम्हें रोना पड़ता है। नेक्स्ट है, उसे वहाँ क्या करना पड़ता था। अब ये देख सकते हैं पड़ता था, ये पास्ट का आ गया तो हम यूज़ करेंगे डिड का। क्या है, तो पहले हम यूज़ करेंगे जो हमारा बीच का है इंट्रोगेटिव, पहले हम वॉट से बनाएंगे, वॉट। हेल्पिंग में क्या आएगा, हमारा डिड आएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है, पास्ट है। वॉट डिड ही के साथ क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगा हमारा हैव आएगा, वॉट डिड ही हैव टू। इसीलिए मैं पहले इसका बता देता कि बेस फॉर्म क्या है, हैव है। क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, आप जब सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे कि सी के साथ, ही के साथ क्या होगा, हैज़ का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जब आपको पता है हेल्पिंग में डू डज डिड यूज होता है, उसके बाद क्या आता है हमारा बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म क्या है हमारा, हैव है। तो व्हाट डिड ही हैव टू, करना क्या हो जाएगा, डू। वहाँ का आप ओवर लगा सकते हैं, इसके पहले अभी बताए हैं, ओवर देयर। व्हाट डिड ही हैव टू डू ओवर देयर। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें वहाँ पोछा लगाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे आ गया पड़ रहा था, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी के साथ हैविंग टू यूज़ करेंगे। तो यहाँ शुरू है इंट्रोगेटिव से, तो हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो ये पढ़ रहा था तो वॉज वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वर आएगा, वर यू, उसके बाद क्या आएगा हमारा हैविंग, वर यू हैविंग टू, पोछा लगाने क्या होता है, मॉप होता है। तो वर यू हैविंग टू मॉप ओवर देयर, क्या तुम्हें वहाँ पोछा लगाना पड़ रहा था। तो वर यू हैविंग टू मॉप ओवर देयर। नेक्स्ट है, तुम्हें स्कूल में क्या करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा बीच में आ गया, तो हम शुरू करेंगे पहले वॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा विल हो जाएगा, वॉट विल यू। उसके बाद क्या आएगा हमारा
नॉट आएगा। आप देखिए यहाँ पे विल हैव टू साथ में था, लेकिन यहाँ पे व्हाट विल यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या आएगा हमारा हैव टू। व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू इन द स्कूल, इन द, आप यहाँ पे स्कूल लास्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल है, क्या उसे गाना गाना पड़ रहा था। अब ये क्या आ गया हमारा, पढ़ रहा है, सॉरी पढ़ रहा है, ये भी क्या करेंगे बी के साथ हैविंग टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लगा देंगे उसे है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज़ ही, इज़ ही हैविंग टू, इज़ ही हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, इज़ ही हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा पूरा एग्जाम्पल समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आएगा तो हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं, और किस प्रकार से अभी हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। जब कभी भी नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब के यूज रूप में डू डज डिड का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये आपका प्लूरल के लिए होता है, ये आपका सिंगुलर के लिए होता है, और ये दोनों ही सब्जेक्ट के लिए होता है, पास्ट के लिए होता है। ये प्रेजेंट के लिए और ये क्या होता है, पास्ट के लिए होता है। आपको जब कभी भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे क्या तुम्हें वहाँ पढ़ना है, क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है, इस प्रकार जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हमको शुरू करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब से। जब सेंटेंस हमारा शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, सेंटेंस कैसे शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, तो हम जब उसको बनाएंगे कैसे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू करेंगे। जैसे क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है, तो हम क्या शुरू करेंगे, डू से, डू या फिर डज जो भी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू से यूज़ करेंगे। क्या तुम्हें यह काम करना पड़ता था, तो हम क्या शुरू करेंगे, डिड से शुरू करेंगे। इस प्रकार से। और एक इसमें क्या समझाने वाली बात थी हमारी, विल हैव टू का जो था, विल हैव टू हमारा हमेशा क्या है, साथ में आया था। आप देखें विल हैव टू, ये क्या है, साथ में था। लेकिन जब कभी भी इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अभी हम इसके पहले इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे है जी 14 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हें स्कूल में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, पहले क्वेश्चन वर्ड था, क्योंकि ये बीच में आया था, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। मेन क्या हमारा हेल्पिंग विल है, उसके बाद क्या यू, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव टू डू इन द स्कूल। क्योंकि जब कभी भी हम नॉट यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे नॉट छूट गया है, तुम्हें स्कूल में क्या नहीं, अगर यहाँ लगा दें क्या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट लग गया था। व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू इन द स्कूल। कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो जब कभी नॉट हमको लगाना होता है, हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे नॉट छूट गया था सेंटेंस में, हिंदी में, तुम्हें स्कूल में क्या नहीं करना पड़ेगा, तो व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू इन द स्कूल। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं हम। कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो, या पहले शुरू हो या फिर बीच में हो, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी विल हैव टू के बीच में आता है नॉट, तो सिंपली नेगेटिव आता है, तो विल के बाद नॉट, मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद क्या होगा, हमारा हैव टू होगा। उसके पहले हम आपको बता चुके हैं हैव क्या हमारा बेस फॉर्म है। उम्मीद करते हैं यह सब कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि आप समझ लेंगे तो आप अच्छे से इन सभी के अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे यह करना है, आई हैव टू डू दिस, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग, तुम्हें पढ़ाना है, यू हैव टू टीच। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।